समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है आज इस कक्षा में। आज हम क्रियादि गण का आरंभ कर रहे हैं, जिसमें से आज आप डुक्रिय द्रव्य विनिमय इस धातु को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पूर्व आपको यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि इस गण में कितनी धातुएं पढ़ी गई हैं और कौन सी धातु उभयपदी हैं, कितनी धातु परस्मैपदी हैं, कितनी धातु आत्मनेपदी हैं, जो कि आपको पढ़नी है। और इस क्रियादि गण की कौन सी धातु इतनी प्रमुख हैं कि जिनका प्रयोग प्रायः आप अपने भाषा में करते ही करते हैं, तो उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो आप इसमें जैसा कि देख रहे हैं, डुक्रिय द्रव्य विनिमय से लेकर के और ग्रह उपादाने, इतनी तो उभयपदी धातुएं पढ़ी गई हैं। इसमें से डुक्रिय कुछ धातु इत हैं, मतलब ज्यादातर तो इत हैं, इत्पात उनसे जो है यह सिद्ध है उभयपद। और एक ग्रह, ये स्वरित धातु है ना। तो इसमें एक ही स्वरित है, बाकी इत होने से इसमें इस आत्मने वो उभयपद का विधान है। अच्छा, प्रमुख धातुएं जैसे डुक्रिय द्रव्य विनिमय, ये आपको प्रयोग होती है। प्रीणाति वगैरह प्रिय तर्पणे के भी होते हैं प्रयोग। और आपके इनमें से पूय पवने का काफी प्रयोग है, लुय छेदने का भी है ना। और व्रीय वर्णे का है, धूय कंपने का है, और ग्रह उपादाने का है। इनका तो बहुत प्रयोग होता है। और इसके बाद इधर आपकी परस्मयी पदियों में असभोजने प्रमुख रूप से प्रयोग होती है, और मुष स्ते भी होती है। जो लोग चोरेती प्रयोग नहीं करते, मुष्णाति वगैरह प्रयोग खूब कारक वगैरह में आए हुए आपने देखे। और ज्ञाव बोधने है, ठीक है। तो ये धातुएं हैं। आत्मनेपदी वृंग का उतना प्रयोग नहीं है। तो इतनी धातुएं तो प्रमुख हैं कि जिनका प्रयोग होना ही होना है भाषा में। ठीक है रायचरण जी, शारदा जी सुन रहे हैं ना, राजेश जी? जी भैया प्रणाम। हाँ महादेव, सुनिए, ठीक है। अब मुझे जैसे डुक्रिय द्रव्य विनिमय है, प्रिय तर्पणे कांतउ है, श्रीय पाके है, मीय हिंसा याम, इन सबको यहाँ तक पढ़ते आइएगा। और यहाँ पर आ जाइए आप द्रीय विदारणे। अब द्रीय विदारणे और कहीं कहीं पर द्रि विदारणे ह्रस्वांत भी पाठ है, वहां पर फिर यकार नहीं है। कहीं कहीं पर ये यकार है, कहीं नहीं है। कहीं तो ये धातु ही नहीं पठित है, जैसी भैमी व्याख्या में धातु पठित नहीं है बिल्कुल भी। किन्हीं किन्हीं संस्करणों में मैंने बताया कि यहाँ पर केवल ह्रस्व द्रि विदारणे ऐसा पाठ है, कहीं में है, कहीं पर द्रिया है, या कहीं ह्रस्व में ही द्रिय ऐसा भी पाठ पठित है। तो इस पर जो विशेष विचार है कि क्या धातु का स्वरूप है, इसको कहाँ होना चाहिए। किन्हीं के अनुसार ये पुई पवने धातु के बाद में है, ठीक है ना। पुई पवने धातु के बाद में भी ये पठित है। तो इसकी क्या कैसे कंडीशन है, इस धातु पर भी विशेष विचार हम जब इस प्रकरण को पढ़ाएंगे तो वहां पर भी कर लेंगे। तो ये स्थिति है। और बाकी कुछ धातुएं दीर्घ री वाली भी हैं, इसमें उनका एक अलग फल है जिसे आप जानेंगे। तो ये इसमें एक थोड़ा विशेष बात थी द्रीय विदारणे संबंधित, तो आपसे यहाँ पर कही है। अब आइए, यहाँ पर क्या प्रमुख प्रक्रिया होती है अन्य गणों से, वह बस आपको दो वाक्यों में बस ध्यान रखनी है। और वह एक अत्यंत सरल प्रक्रिया है। मैंने कल आपसे कहा था कि जुहुत्यादि गण को थोड़ा देख लीजिएगा, याद है ना। और जी भैया। उस जुहुत्यादि गण में जो आपको मुख्य रूप से देखना है, आपको क्या, हाँ चलो स्क्रीन प्रदर्शित हो रही है आपके? ओके ओके, हो रही है ना। जी ठीक ठीक। तो आपको प्रमुख रूप से यहाँ जो
प्रक्रिया है बस उतनी है, हृदयंगम कर लेनी है एक ही बार में। प्राय प्रक्रिया आप जानते हैं, है ना। बस दो बात याद रखनी है, वो यहाँ लिखी है। हलादि ङित सार्वधातु के परे ईत्वम और अजादि ङित सार्वधातु के परे आकार लोपा। ये दो बातें ऐसे याद रखनी है कंठी की तरह, एकदम व्यक्ति जैसे कंठी धारण करता है, बस क्रादि के विषय में इसको बताना है। यहाँ धोखे से ये जो है तन लिखा रह गया है, तन धातु, आप इससे जगह डुक्री द्रव्य विनिमय ऐसा इस पाठ को समझना है, ठीक है। वो पिछले से ये पाठ एडिट नहीं कर पाया है। चलो अब यहाँ कैसे प्रक्रिया होगी, आइए पहले रूप से कुछ सिद्ध कर लेते हैं। जैसे सबसे पहली है डुक्रिय द्रव्य विनिमय धातु। तो द्रव्य विनिमय क्या चीज है, तो द्रव्य विनिमय को लेकर के आपके जो गीता प्रेसकार हैं वो लिखते हैं, द्रव्य विनिमयो वस्तुअंतर पूर्वकम वस्तुअंतर ग्रहणम। द्रव्य विनिमय का मतलब ये है कि वस्तुअंतर दान पूर्वकम वस्तुअंतर ग्रहणम, किसी चीज के बदले एक दूसरी चीज ले लेना, इसको कहा जाता है द्रव्य विनिमय। आप ये अच्छे भली भांति जानते हैं कि प्राचीन काल में ये मुद्रा नहीं थी, द्रव्य विनिमय होता था, है ना। कि जिसके एक के पास गेहूं है, एक के पास चावल है, उसने क्या किया, गेहूं उसको दे दिए, चावल उससे ले लिए। जो कुछ भी होता था द्रव्य विनिमय होता था। ये रुपया का मतलब ये कागज की रसीदें नहीं थी, और आपका ये सिक्के नहीं थे, लोहे के सिक्के नहीं थे। ये बाद में चलन हुआ है भारत में, है ना। और एक ये षड्यंत्र के तहत है पूरा, तो ये भी आप समझ लेना। पहले द्रव्य विनिमय था, तो द्रव्य विनिमय यदि आज होता तो भारत की ये दशा बिल्कुल नहीं होती। और द्रव्य विनिमय में और ये कागज की रसीदों के विनिमय में क्या अंतर पड़ता है, इसे अर्थशास्त्री लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि द्रव्य विनिमय यदि आज भी प्रारंभ हो जाए तो सरकार के नियंत्रण जनता से हट जाए, बहुत तरीके के। तो ये था आपका द्रव्य विनिमय, अर्थात वस्तुओं का विनिमय होना। लेकिन अब बाद में क्या होने लग गया, तो लिख रहे हैं कि लोकेतु एवं गेयम, के केवल क्री धातु का प्रयोग इसका क्रयण अर्थ में भी करने लग गए, खरीदना, और विपसर्ग पूर्वक इसके विक्रय अर्थ में भी इसका प्रयोग करने लग गए, ठीक है ना। तो अब तो द्रव्य विनिमय क्या, अब तो एक खरीदने बेचने अर्थ में प्रयोग होने लग गई है धातु, ठीक है। तो ये इसके अर्थ का विवेचन आप जाने रहना। तो ये खरीदना बेचना इस धातु का भैया बहुत ही प्रयोग है। और जब रूप याद करते हैं ना, कुछ प्रमुख धातु होते हैं, उसमें यह भी एक धातु आती है, इसके आपको रूप याद करने होते हैं। इससे खरीदने बेचने की जो स्पेलिंग है, जो रूप है, आप उसे समझ पाए और प्रयोग कर पाए अपनी भाषा में। आइए क्या प्रक्रिया होती है देखिए। डुक्रिया, यहाँ यकार की संज्ञा है, लोप, और डू की आदरी टुडवा से इत संज्ञा और लोप कर देना। केवल क्या बचेगा, क्री, इसमें इकार है, ठीक है ना। इसके बाद आप लट टिप लाइएगा, सबको बात करके स्ना हो जाएगा। सूत्र है आपका क्रादिभ्य स्ना। सूत्र का अर्थ कुछ खास नहीं लिखा है, केवल ये लिख दिया है सपोपबाधा। क्योंकि कौमुदीकार, चाहे वो सिद्धांत कौमुदीकार हो या अलग कौमुदीकार हो, दोनों की एक जैसी शैली रही है। काशिकाकार पूर्ण अर्थ को लिखते हैं, है ना। जिस किसी सूत्र का हो पूरी वृत्ति लिखेंगे बाकायदा। और यहाँ तो क्या है, जहां पर असंदिग्ध है, अस्पष्ट है वृत्ति है, या जहाँ कोई नया चीज जोड़ रहे हैं, तो वहां पर ये वृत्ति लिखना पसंद करते हैं। नहीं तो ये इनका कहना है कि सूत्र से ही अर्थ करता अर्थ है। क्रादिभ्य पंचमी है, तो क्रादि गण पठित धातुभ्य स्ना, तो स्ना क्या है, एक विकर्ण प्रत्यय है, तो स्ना यह विकर्ण प्रत्यय हो जाता है। ये सूत्र का अर्थ हो जाएगा। सामान्य है, तो उन्होंने नहीं भी लिखा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्री स्नाति। अब स्ना के विषय में कुछ बातें आपको जान लेनी पड़ेंगी। यहाँ पर स्ना आपका सित है, सित होने से तिंगसित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन ये जो सार्वधातुक संज्ञक है, ये पितभिन्न सार्वधातुक है, तो स्ना प्रत्यय होगा ङितवत। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, स्ना प्रत्यय को ङितवत अतिदेश है। अतः स्ना प्रत्यय के परे रहते धातु में गुण वृद्धि कार्य, तन्निमित्तक गुण वृद्धि कार्य आप जो है नहीं कर पाओगे।
सार्वधातुक आर्धातुक्यों से या पुंत लघु पदस्य च से ये कार्य आप नहीं कर पाओगे धातु में। इस बात को याद रखना सबसे पहले। और ती की स्थिति तो आप समझ ही रहे हो, यहाँ पर ती प्रत्यय की स्थिति क्या है, वो एक सार्वधातुक संज्ञक है और पित सार्वधातुक है, तो वो नहीं होगा। कहने का मतलब है तिप सिप मिप को छोड़ करके बाकी अन्य जो प्रत्यय है परस्मयी पद में और बाकी जो 9 प्रत्यय है आत्मनेय पद में, वो सबके सब ङितवत हो जाते हैं। तो ङितवत होने से क्या होता है भैया, जान रहे हो ना? यहाँ पर एक विशेष चीज है जो आपको पता चल जाएगी, अभी बताते हैं, पहले रूप बना लीजिए। तो क्रीनाति ये स्थिति हो गई, धातु को आप गुण वृद्धि कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्ना प्रत्यय पितभिन्न सार्वधातुक है इसलिए। और ना को ना करके, है ना, ना को ना करके अट को पंग विवाह पी से क्रीणाति यह रूप आप सिद्ध कर लीजिएगा। तो क्रीणाति बन गया। अब तस में क्या बनेगा, तस के विषय में समझिएगा कि तस जो है आपका ये प्रत्यय पित्त भिन्न सार्वधातुक है, अतः इसको ङितवत अतिदेश कर दिया गया तस को। तो क्या हो जाएगा, हो ये जाएगा कि कृष्णा तस, ऐसी स्थिति हो गई। अब एक सूत्र है जो मूल में लिख दिया गया है, इधर देखिएगा, ई हल्य हो। ये सूत्र मैंने कल आपको इंगित भी किया था, ज्योत्यादि गण के थोड़ा दर्शन कर लेने हैं। तो ई हल्य घो सूत्र है कि हलादि कृतज्ञ सार्वधातुक के परे रहते स्ना और अभ्यस्त को ई तो करता है, तो स्ना की तो बारी अब आई है और ज्योत्यादि गण में आपने अभ्यस्त संज्ञक धातुएं उधर पढ़ी हैं, वहां पर इस सूत्र को लगाया था। ठीक है, हाँ जी, कौमुदी पलट के देख लेना। तो ये सूत्र करता है ईत तो, ईत तो कहाँ करता है, हलादि ङित सार्वधातुक। तो आपका जो ये तस प्रत्यय है ये सभी शर्त पूरी कर रहा है, ये हलादि भी है और इसे सार्वधातुक वपित से पितृ सार्वधातुक ङितवत होता है, तो ङित्व का अतिदेश किया जा चुका है और सार्वधातुक संज्ञा बता ही दिया। तो हलादि ङित सार्वधातुक प्रत्यय परे है तस, इसलिए क्या हो जाएगा, आकार को ईकार। अब देखो स्ना प्रत्यय के आकार को क्या क्या कांड होंगे देख लीजिएगा। इस आ को हो जाएगा यहाँ ई, ठीक है, हाँ। तो कब होगा ये आ को ई, जब हलादि ङित सार्वधातुक रहेगा, अर्थात वो हलादि होना चाहिए, वो ङित सार्वधातुक। तो ठीक है, आ को ई कर लिया, तो अब स्थिति आप देख ही रहे हैं। आ को ई करने के बाद क्रीनी स्ना के ना के आ को ई, तो क्रीनी तस, ना को ना कर दीजिएगा, क्रीणीता वर्ण सम्मेलन करके क्रीणीतः रूप बनाइएगा, जो कि यहाँ बनाया हुआ है क्रीणीता। उसके बाद हमने एक और रूप बनाया है मूल में से, वो कैसे बनेगा, तो आप लाइएगा झी, स्ना कर लिया, ठीक है, तो स्थिति हो जाएगी क्री स्ना झी। और यहाँ पर आपको स्ना का बचेगा ना, ठीक है, और अनकारात पर से ही झसको अत होता था, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं, सूत्र स्मरण दिला दिया, नहीं आपको झोंता लगा लेना है। ये जो झोंता, ये चेन्नई संस्करणस्थ पाठ है, बस आपको याद दिलाने के लिए, तो बस झोंता आपको यहाँ पर प्रवृत्त कराना है। तो झोंता लगा दिया, तो क्री ना अंति। अब देखिए तस का तकार, ये तो हलादि ङित सार्वधातुक था, लेकिन अंति जो ये प्रत्यय परे है ये अजादि ङित सार्वधातुक है। तो अजादि ङित सार्वधातुक के परे रहते आपको क्या करना है, यही वो दूसरी बात है, सुन लीजिए, स्नाभ्यस्तयोरातः। इस सूत्र से क्या हो जाएगा, स्ना और अभ्यस्त संज्ञक जो धातुएं हैं उनसे परे, नहीं, स्ना मतलब ये स्ना प्रत्यय और उधर अभ्यस्त संज्ञक पीछे धातु में पढ़ाए हो, तो उसके क्या कर देना है, आकार का लोप हो जाता है। परे क्या होना चाहिए, तो अजादि ङित सार्वधातुक के परे रहते। तो आप समझ जाइएगा कि अंति जो है अजादि ङित सार्वधातुक मिल जाएगा ना, तो यहाँ पर आपके आकार का लोप हो जाएगा। किसका, स्ना के आकार का लोप। तो आकार का लोप होकर के क्या बना, क्री न अंति, और वर्ण सम्मेलन करके क्या बनेगा, क्रीणंती, है ना, कोणा क्रीणंती। तो ये रूप आपके यहां तक बने हैं, क्रीणंती, णकार रहेगा, ठीक है जी। अब मैं आपसे
फिर कह रहा हूं, इन दो बातों को जरूर याद रखना। हलादि इंगित सार्वधातुक के परे रहते ईत्व, अजादि इंगित सार्वधातुक के परे रहते आकार लोप। ठीक है। और स्ना प्रत्यय का फिर आकार कहां सुनाई देगा? तो स्ना प्रत्यय का आकार वहां सुनाई देगा, तिप सिप मिप में सुनाई देगा, क्योंकि वहां पर नितवत अतिदेश नहीं है। समझ गए ना? तो देखिए प्रत्ययों को थोड़ा घुमा लीजिएगा दिमाग में। तिप तस झी, तो तिप सिप मिप, यहां पर सुन लीजिए, एक बात को सुन लीजिए ध्यान से। तो क्री के बाद है और बीच में रहेगा स्ना, और तिप तस, तो सबसे पहले तिप सिप मिप, ये जो तीन है, यहाँ पर स्ना का आकार सुनाई देगा, क्योंकि नितवत अतिदेश नहीं है। तो देखिए क्रीणाति आकार सुनाई दे रहा है ना? यस। इसके बाद जब हलादि नित सार्वधातुक परे रहेगा, तो वहां पर हो जाएगा ईत्व। तो देखिए क्रीणीत हमें ईत्व है ना? तो हलादि नित सार्वधातुक कहाँ मिलेंगे आपके? देखो तस मिलेगा, उसके बाद झी को अंति हो जाता है, वो अजादि नित सार्वधातुक हो जाएगा, तो वहां आकार का लोप हो जाएगा, तो इसलिए क्रीणंती। और सिप की मैंने बताई दी, सिप से मिप में तो स्ना का आकार सुनाई देगा। और थस और था, ये हलादी नित सार्वधातुक है, तो ईद तो होगा यहाँ पर। ठीक है, देखते जाइए, रूप याद इसके रूप चलाने का यही सिस्टम है। आपको ये दो सूत्र एकदम याद होने चाहिए कि क्या करते हैं, क्या परे रहते करते हैं। उसके बाद मिप में तो बता दिया कि आकार सुनाई देगा, और वसमस में ये हलादी नित सार्वधातुक है, तो वहां पर ईद तो होगा। कंफर्म रायचंद जी? कोई संदेह नहीं ना परस्मयी पद में? जी भैया बिल्कुल क्लियर हो गया। बिल्कुल। आत्मनेपद को भी देख लीजिएगा इसी तरीके से। आत्मनेपद में त आताम झ, आत्मनेपद में तो कोई पित होता ही नहीं है, इसके कारण से स्ना का आकार आकार फॉर्मेट में नहीं बिल्कुल भी सुनाई देने वाला आपको। अब यहां पर क्या होगा? त आताम झ में तो त के परे रहते, तो ये तो हलादी सार्वधातुक है, ईद तो करना है। आताम, आताम का आते हो जाएगा, लेकिन वो अजादी सार्वधातुक है, वहां आकार लोप हो जाएगा। और झा, झा को यदि कहीं अत हो जाएगा या अंति हो जाएगा, तब वो आजादी हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर आप आकार लोप ही करना है। ताताम जाओ, थास, थासा से है, तो अब भी हलादी रहेगा, तो तब आपको वहां पर ईद तो करना है बस। और हम भी रूपों को सभी को बोलेंगे, ध्यान रखना। और थास के बाद है, थास को से हो जाता है, तो आथाम का आथे, वो आजादी है, तो आजादी में क्या होगा? आकार लोप। आकर लो जी। और ध्वम, ध्वम को धोए रहेगा, तो वहां पर क्या होगा? ईकार। ईत्व है, क्योंकि हलादी के साथ जाते हो, तो प्रत्ययों को आपको अजादित्व हलादित्व ज्ञान है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आएगा इड, इड का ई आजादी है, और एक कर दोगे तो एक, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा? फिर भी आजादी। ईत्व हो जाएगा। आजा जी। आजादी है ना, वो आजादी है, तो आकार लोप हो जाएगा, वो आजादी आकर लोप हो जाएगा जी। आकार लोप हो जाएगा। और अब आएगा वही मई, है ना? तो वहां पर आप हलादी के साथ जात हो गए तो कर पाओगे ईत्व। तो जो जो व्यक्ति प्रत्ययों की स्थिति को जानते हैं कि कौन आजादी है कौन हलादी है, क्रादिगण उसके लिए कुछ भी तो नहीं है। ये यही होगा कि स्ना प्रत्यय का आकार बस आपको तिप से में सुनाई देगा, अन्यत्र नहीं। ये सभी कार्य आपको सार्वधातुक लकारों में करने हैं। सबसे पहले इस बात को ध्यान रख लो। मुझे शारदा पाठक जी ने पूछा था सप कहाँ होता है, तो सार्वधातुकों में होता है उधर सप जो है। तो जहां जहां सप होगा वहां पर ये पूरी घटना घटेगी, अर्थात ये लट में होगा, लोट और लंग और विधिलिंग में, ये सभी क्रियाएं इसी तरीके से होंगी। ठीक है, आइए हम इसके रूप भी देखेंगे और उसकी सिद्धि देखेंगे, और अंत में सब बात भी करेंगे। अभी अभी मूल में क्या लिखा है उससे देख लीजिएगा। लट लकार के तो रूप दिए हैं, लट के और लिट के थोड़े से दिए हैं, तो वहां से आपको क्लियर पता चल जाएगा। तो पहले इन्होंने परसमी पद के रूप दिए हैं, फिर आत्मने पद के रूप दिए हैं। आइए अब दोनों को देख लेते हैं। तो पहला रूप दे दिया, देखिए ध्यान से, क्रीणाति, दूसरा है क्रीणीता, फिर है क्रीडंती, फिर है क्रीणासी। आकार क्यों हो रहा है आप जान ही रहे हो, उससे पहला। और क्रीणी था, क्रीणी था,
ये जो है हलादी के सार्वधातुक है तो ईत्व। और क्रीणामी आकार क्यों सुनाई दे रहा है आपको पता है, पित है मिप है, और वसमस में ईत्व हो जाएगा क्योंकि वो हलादी गीत सार्वधातुक है। तो क्रीणी वह क्रीणी महा, है ना, बिल्कुल। तो यहाँ भैया आप यदि पिछले रूप याद करके आए हो तो कोई टोन काम नहीं करेगी, लेकिन इतना यदि आपको विवेक है दो सूत्रों का, ई हल्ले घो और स्नाभ्यस्ते और आता, वो आपके लिए सुगम पंथा है बिल्कुल। इसके बाद आ जाइए आत्मनेपद में। आत्मनेपद में रूप दिया है इन्होंने क्रीणीते, तो ये हलादी था तो ये तो कर लिया, तो क्रीणीते आताम आजादी था, तो यहाँ पर आकार का लोप हो जाएगा, लेकिन आते का आ इसमें मिल जाएगा, जो प्रत्यय का आकार है वो वाला मिल जाएगा। तो क्रीणाते, और यहाँ झाकुवत हो गया तो क्रीणते, ठीक है। फिर उसके बाद आत्मनेपदी स्वरता वहां लग गया। फिर है उसके बाद क्रीणी से क्रीणाथे क्रीणी ध्वे, फिर है क्रीणे क्रीणी वहे क्रीणी महे, ठीक है। इतना स्पष्ट है ना आपको, बिल्कुल, कि कहां पर ईद तो हो रहा है क्या। और बाकी रूप सिद्धि हम देखेंगे, सुधा टीका के हमने स्क्रीनशॉट लिए, सुधा व्याख्या करने यहाँ पर खूब दिल खोल के लिखा है, अभी उसको जस्ट पढ़ते हैं। उसके बाद चिक्रा चिक्रियतु चिक्रू चिक्रेता चिक्रेता, और चिक्रिय मतलब ये उन्होंने दे दिए हैं, यहाँ पर इयंग विशेष है बस, चिक्राय चिक्रियतु, चिक्राय में तो नहीं चिक्रियतु में है, ठीक है। यहाँ पर तो चिक्रई अ रहेगा, और ई को मतलब वो क्री के ई को यहाँ पर चुणिति से वृद्धि हो गई है, तो चिक्रई अ और आयादेश करके चिक्राय बन जाएगा। चिक्रियतु में आपका हो जाएगा यंग, तो चिक्रियतु चिक्रियु, चिक्रई था में भी वही होगा चिक्रे था। और ये धातु अनिटय बात ध्यान रखना, ठीक है। तो चिक्रई था चिक्रे था और चिक्री चिक्रा उधर, इसलिए क्रेता बना है, और उसमें देख लीजिएगा क्रेता बनेगा, क्रेता के तारु के तारा, इधर कृष्यति कृष्यते बनेंगे, और क्रेता तो एक ही बनेगा, चाहे आत्मनेपद हो चाहे परस्मैपद हो, इसलिए एक ही रूप दिया है। उसके बाद क्रीणातु दिया है इन्होंने लोट लकार, ठीक है। तो क्रीणातु और क्रीणीतात, क्रीणीतात में जो तातंग क्या है, ङित है, तो तातंग के ङित होने से और हलादी ङित पर है, इसलिए ईत तो हो गया, तो क्रीणीतात रूप बना, और क्रीणीताम आगे बन जाएगा। क्रीणीताम ये आत्मनिपद का रूप है वो क्रीणीताम, आमित लगा करके। फिर है अक्रीणात अक्रीणीता, और इधर बनेगा क्रीणियात और क्रीणीता क्रियात, ये दो रूप बन गए। क्रीणियात और क्रीणीता आपका हो गया विधिलिंग। उसके बाद क्रियात कृशिष्ट हो गया आपका आशीर्लिंग, और अक्रैशीत अक्रैशीत एक ही रूप दिया है, और ये हो गया आपका लुंग लकार, उधर अकृषत दिया है, ठीक है ना। तो ये आपके इतने सारे रूप बस आपके मूल में लिख रहे हैं, और ये किस किस लकार के हैं आपने देखिए। आइए इनकी सिद्धि करते हैं, और साथ ही साथ होगा तो इनके रूप भी चला लेंगे, कि अब सुधा व्याख्या करने इसके विषय में क्या क्या लिखा है वह भी आप जान लीजिएगा। तो सुधा व्याख्याकार ने कहाँ से स्क्रीनशॉट है जी, संभवतः यहां से होगा, यही है। अब इसको वाचनम कर लेते हैं, आप प्रक्रिया जानते हैं, वहां पर विशेष बात कह देंगे, बाकी वाचनम कर लेते हैं इसका, ठीक है। हाँ, और मुख्य प्रक्रिया यहाँ जान लेंगे, और तो सब आप जानते हैं, इसलिए मैंने वहां कुछ ज्यादा बताया नहीं ना लिखा है। जो एक मुख्य बात थी दो सूत्रों की, ये हल्लेगोर स्नाभ्यस्ते और आता, वो बस बता दी है। तो कर्तर्थे सार्वधातु के परे क्रादिभ्य स्ना प्रत्यय स्वार्थे डकार उकार यकारित संज्ञक है, क्री धातोर लटी लटो लह स्थाने तिपि सपि च प्राप्ते तम बाधित्वा क्रादिभ्य स्नायति स्ना प्रत्यय अनुबंध लोपे सित्वात् सार्वधातुकत्वे क्री धातु गतस्य ईकारस्य सार्वधातुको आर्धातुकोति गुणे प्राप्ते, किंतु स्ना प्रत्ययस्य अपित सार्वधातुकत्वेन सार्वधातुकमपिति ङित्वात्
गृङ्गिति च इति निषेधे अट कुप्पांग नुम व्यवायेपि इति नकारस्य णत्वे च कृते क्रीणाति इति सिद्ध्यति। ठीक है, स्पष्ट है इतना? ये रूप अच्छे से लिखा है, मैं ये समझ सकता हूँ। क्यों जी रायचरण जी? जी भैया बिल्कुल। पूरा बढ़िया से, कहीं पर कोई भी त्रुटि नहीं है और सब बात को विवरण लिखा है, शुरू से जैसे लिखते हैं नए छात्र के लिए, प्रवेश वाले के लिए बिल्कुल वैसे ही है। उसके बाद है क्रीणीतः, तो यहाँ बता रहे हैं क्री धातु और लटी स्थाने तसी स्ना प्रत्यय अनुबंध लोपे ई हल्लेगो इति स्नागताकारस्य ईकारस्य आकारस्य ईकारे और नस्य णत्वे च कृते क्रीणीता। और क्रीणंती के लिए क्री धातु है, ईकार इनसे छूट गया है यहाँ पर, तो क्री धातु और लटी लटोला स्थाने जी आदेशे स्ना विकरणे च कृते सलोपे झेरंतादेशे स्नाभ्यस्तयोरातः इत्याकार आकार लोपे और नस्य णत्वे च कृते क्रीणंती इति सिद्ध्यति। बिल्कुल सही है। और सिप में क्रीणासी और कह रहे हैं थस में ई हल्ले को लगा देना, सकार को रुत्व विसर्ग करके क्रीणी था, और था में क्रीणी था, फिर है क्रीणामी, मिप में है क्रीणामी, रूप सिद्ध भी किया है, आगे बनेंगी क्रीणी व क्रीणीमा। अब आइए और रूपों की भी सिद्धि देखें इसके साथ। तो यह हो गया आपका एक। अब दूसरे पर चलते हैं। यहां तक आपने एक पूरा लकार समझ लिया है, क्रीणीवा क्रीणीमा, बसमस में ये अल्ले को इन्होंने स्मरण दिला ही दिया है। अब आ जाइए क्रीणीते, ये सब कैसे बनेंगे? तो क्री धातु लटी ला स्थाने आत्मने आत्मते तादे से सपी प्राप्ते संवादित्वा सना प्रत्यय सस्येत संज्ञायाम लोपे च कृते ई हल्ले गो इति इकारे ते रेत्वे नसणत्वे च कृते क्रीणीता इति सिद्ध्यति। तो क्रीणीते इति सिद्ध्यति है ना, अच्छी बात है। तो रूप बनेंगे क्रीणीते। और क्रीणाते कैसे बनेगा? तो आताम रहेगा ना, तो आताम के उसको आते कर लेना और स्नाभ्यस्तो राता से आकारस्य लोपे संयोगे चक्रते क्रीणाते, ऐसा बन गया। यहाँ पर अजादी प्रत्यय परे है आते का, तो इसलिए स्ना प्रत्यय के आकार का लोप हो जाएगा। ठीक है, अजादी नित सार्वधातुक परे है इसलिए। और क्रीणते में आत्मनेपदी स्वनता याद रखना है, इन्होंने दर्शाया भी है, और सबके सब सूत्र वही हैं, आप देख सकते हैं क्रीणते की सिद्धि को। उसके बाद थासा से क्रीणीशे बनाने के लिए और शकार को जो मूर्धन्य करना है, आदेश अब प्रत्यय से कर ही देना, वो आप जानते ही हैं, प्रत्यय का शकार है इसलिए। इसके बाद क्रीणाथे क्रीणे ध्वे, ठीक है, और क्रीणे क्रीणी वहे क्रीणी महे, ये सभी रूप बन जाएंगे। और स्नाभ्यस्तो राता से आकार का लोप हो जाएगा। क्रीणे का जो एकार है, पहले मतलब इकार था, से हो गया, वो आजादी है इसलिए। क्रीणी भई क्रीणी महे, ये रूप पूरे बन गए। और चिक्राय वगैरह रूप कैसे बने हैं भैया, द्वित्व सब प्रक्रिया जानते ही हो। और परस्मी पदा नाम रणल श्रेणल हुआ, ये भी जानते हो। इटी धारण व्यास से द्वित्व, और क्री को ह्रस्व कर लेना, हलादि शेष, और आपको अभ्यास से चर्च कर लेना है, हैं? और वृद्धौ, वृद्धौ का मतलब है चोणिति से वृद्धौ, एचो वायावा से आय आदेश करके चिक्राय बना लेना है। ठीक है, करके देखिएगा। यदि आपको कोई भी रूप सिद्ध नहीं होता है, व्याकरण में कुछ भी समस्या होती है, ठीक है ना, तो जरूर आप बताइएगा। ठीक है पंकज घोष जी। इसके बाद है चिक्रियतु, तो यहाँ पर बताया था इयंग आदेश विशेष है, बाकी तो ऐसा ही है सब पूर्ववत। अचिष्णु धातु उर्वायु से इयंग आदेश कर देना, तो क्री जो अनभ्यास वाला इधर ई है, वो ई ऐसा बदल जाएगा, तो चिक्रियतु ये रूप बन जाएगा। चिक्रियतु वो चिक्रियु, तो यहाँ पर झी झी को हो जाता है उष, है तो चिक्रियोस। और यहाँ पर भी आदेश कर देना, जहाँ आजादी प्रत्यय परे है वहां पर अचिष्णु से आप यंग करते रहिएगा, तो चिक्रियु। और चिक्रेथा में क्या स्थिति है भैया?
क्री धातो अभ्यासते, और ये आपका लोपे और क्रादि नियमेन विकल्पेन इडाभावे, या क्रादि नियम लग जाएगा। क्रादि नियम क्यों लगेगा, ध्यान रखिए। आपकी जो डुक्रीन द्रव्य विनिमय धातु है, इसके थोड़ा इट विषयक चिंतन आप कर लीजिए। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि यह धातु वैसे देखा जाए तो ईकारांत है, दीर्घ ईकारांत। इसका मतलब ये आपकी धातु है अजंत धातु। तो हम इसको कहाँ खोजेंगे, एकाच उपदेश अनुदात की आजादी कारिकाओं में देखेंगे। आजादी कारिकाओं में जो शेठ धातु हैं उनका पाठ पढ़ा गया है, तो ऊद्री दंतई यौति रुक्षणु, इनमें कहीं पर भी आई नहीं, अर्थात इनसे भिन्न है। भृंग में भ्याम च विनयिकाशो अजंतेषु निहता स्मृता। अजंतों में भैया ये निहता अर्थात अनुदात्ता स्मृता, ये धातु अनुदात्त है। तो अनुदात होने से इसको इडागम बिल्कुल नहीं करना। लेकिन भैया क्रादि नियम पीछे पड़ा है, लिट के लिए विशेष व्यवस्था है, इसको आरक्षण प्रदान है कि क्रीसरी भ्रीभ्री नाट धातुओं को छोड़कर अन्यस्माद अनिटोपीठ स्यात्, तो अजंतो कारवान वायस्तासुम सलिवेडयम अजंतमिदं क्रादि नोटिस शीट भवित। तो थोड़ा लिट लकार में कर दिया जाता है व्यवस्था है। क्रादि नियम देख ही लेना, आप जानते ही है। तो इडागम हो जाएगा, तो इडागम हो जाएगा तो चिक्री था, और इट कर ही दीजिए तो चिक्री था इति अवस्थायाम थली इटी गुणे अयादेश करके चिक्रई था ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक है ना। हाँ, वहां तो गुण हो जाएगा, नहीं तो इसलिए चिक्री था ऐसा नहीं होगा। तो अब आ जाइए, आपने यहाँ तक देखा, अब अग्रिम पेज पे चलते हैं। तो ये आपका रूप हो गया क्या, चिक्र ई था है। ओके, फिर है चिक्रियथु चिक्रिया, इधर दो रूप बनेंगे, ये चिक्राय चिक्रिय और चिक्रीव चिक्रीमा। ठीक है, तो यहाँ के दो रूप कैसे बनेंगे भाई, ये चिक्राय चिक्रिय, क्यों जी, इनकी क्या प्रक्रिया है, स्मरण में आ रही है जी। तो एक बार तो ऋलोत्तमो वासे ऋतवत विकल्प है, ऋतवत होने पक्ष में यहाँ पर कर देना आप वृद्धि। वृद्धि कर दोगे तो चिक्करई अ और चिक्राय बन जाएगा। ठीक है, और जब वृद्धि नहीं होगी, अब वृद्धि नहीं होगी भैया उस पक्ष में, चिक्री दीर्घिकार है तो चिक्री अ, ये स्थिति है। तो ई को हो जाएगा, क्या काम हो जाएगा जी यहाँ पर, क्योंकि अब दूसरे वाल में णितवत अतिदेश नहीं है, तो चिक्री अ इयंग हो जाएगा का यहाँ पे, क्यों विद्वानों, इयंग करके हम चिक्रिय बना लेंगे कि और कुछ होगा, वो इयंग हो जाएगा तब तो चिक्रिय, या और कुछ भी हो सकता है जी, विचार करें रायचरण जी। ऐसा तो नहीं कि चिक्रय वगैरह ऐसा कुछ रूप बने, क्योंकि इयंग को तो हो ही जाना है, आजादी प्रत्यय परे है। बाकी का चलो विचार कर लेंगे जो भी होगा। ठीक है, क्या होगा अभी देख लेंगे इसको। चिक्रिय इन्होंने दिया है, तो चिक्रिय या चिक्रय, तो इयंग होगा तो चिक्रिय ठीक है, और आगे भी चिक्री व चिक्रीमा ये प्रक्रिया दी है। ठीक है, तो रायचंद जी इस पर विचार कर लेंगे, क्योंकि यंग ही मैं भी होना चाहिए, है। यंग ही हो जाएगा भैया। हाँ, क्योंकि वेमी व्याख्याकार को देख रहा हूं मैं, तो उन्होंने दूसरा रूप चिक्रय लिखा है, तो यह कैसे संभव है। हम्म तो यह तो तभी संभव है जब यहाँ पर यण हो। ठीक है,
और यण यहाँ पर संभव नहीं है, संयोग पूर्व में है तो एक बार विचार कर लेना भैया यहाँ के रूप को, ठीक है। अन्य जगह क्या दिया है ये विचार करके आपको बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर है चिक्री व चिक्री माँ, ठीक है, तो स्पष्ट है। फिर है आत्मनेपद है तो चिक्रिये, सब प्रक्रिया वही है, देख लेना। चिष्णु धातु उर्वाय से यंग है तो चिक्रिये, तो चिक्रिये चिक्रियाते चिक्रीरे चिक्रीशे चिक्रियाथे चिक्रीध्वे और चिक्रिये चिक्री वही चिक्री महे। उसके बाद है क्रेता, क्रेता आपका लुट लकार में बनेगा, जो क्री धातु है ना दीर्घ इकारांत, बस इसके इकार को आपको कर देना है गुण सार्वधातुकार धातुकों से एकार, और इट वगैरह तो होना ही नहीं है यहाँ पर, साफ साफ आर्धातु कत्वादिति प्राप्ते एकाचयति निषिद्धे कथोडादे से दित्वा टिलोपे सार्वधातुकार धातुकों गुणे क्रेता, तो क्रेता क्रेतारु क्रेतारा ऐसा है। उसके बाद है कृष्यति वगैरह, ये भी आपको गुणादेश कर ही लेना है, सार्वधातुकार धातुकों से कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, तो कृष्यति कृष्यता कृष्यन्ति इत्यादि ये रूपी सब बन जाएंगे, कोई कठिन नहीं है, आप उन्हें बना लीजिएगा। और आत्मनेपद है तो कृष्यति कृष्यति कृष्यन्ते, बस इतना ही है। धातु आपकी ये अनिट है, श्री ऐसा बना है, कृष्यति अर्थात खरीदेगा। उसके बाद है लोट है तो क्रीणातु, यहाँ पर आपको सप प्राप्त था, उसको बात करके सना प्रत्यय किया और ये रू लगा करके क्रीणातु इति रूपम। और पक्षे तो युस तातंग आश्रय दृश्यामिति तातंगी, और तातंगेत है तो ई हल्लेगो इति ईकारे क्रीणीतात इति सिद्ध्यति, तो क्रीणीताम क्रीणन्तु क्रीणी क्रीणी तात क्रीणीतम क्रीणीता क्रीणानि और क्रीणावा क्रीणामा। तो क्रीणानी क्रीणावा क्रीणामा क्यों बना, ये क्रीणीवा क्रीणीमा क्यों नहीं बना, इसका आप वैसे जानते हैं ना, क्योंकि उत्तम का जो लोट है वो पितवत होता है, तो जो पित हो जाते हैं, पित भिन्न सार्वधातुकी ङितवत होते हैं, तो यहाँ पर ङितवत अतिदेश नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इसलिए लोट के स्वरूप को विशेष याद रखना, यहाँ पर टॉन फिट मत कर देना, क्रीणानी क्रीणी क्रीणी में गलत हो जाएगा, तो क्रीणानी क्रीणावा क्रीणामा ये रूप बनेंगे। उसके बाद यदि आपका आत्मनेपद रूप है तो आपका क्रीणीताम, और उसके बाद आ जाएगा क्या क्या लग गया देख ली, ये लिगो वामिता वगैरह सदा के क्रीणीताम, और आगे क्रीणाताम क्रीणताम क्रीणीस्व क्रीणाथाम क्रीणीध्वम क्रीणई क्रीणावई क्रीणामयी ये रूप बन जाएंगे आपके, तो क्रीणई क्रीणावई क्रीणामयी ये तई लग जाएगा। उसके बाद है अक्रीणात, तो क्री धातु लंग लंग स्थाने तिपि अनुबंध लोपे सना प्रत्यय सशेत संज्ञाएं लोपे चक्रते लुंग लंग लिक्षण दाता, ये सब भिया कर लेना, अडागम और नृणत्वे चक्रते क्या बन जाएगा अक्रीणात, मतलब ये इन्होंने रूप बनाया है लुंग लकार परस्मई पद, तो अक्रीणात, और फिर है तस को हो जाता है ताम, तो अक्रीणीताम और अक्रीणन, यहाँ पर आपका लग जाएगा आकार लोप स्नाप बचते हो रहा था। उसके बाद है आपका यहाँ जाओ, अक्रीणन हो गया, और उधर आ जाएगा सिप सिप का बचेगा सा, और वहां पर भी आकार सुनाई देगा, तो अक्रीणा और अक्रीणीतम ये हल्लेगो, और अक्रीणीता अक्रीणाम अक्रीणीव अक्रीणीमा। और जब ये धातु परस्मैपदी है उसकी भी प्रक्रिया देख लीजिएगा, सनाप्रतिसार्धलोपे ये हल्लेगो इति इत्वे नसणत्वे अडागमे चक्रते अक्रीणीता, अब रूप बनेंगे आपके अक्रीणीता अक्रीणाताम, आताम है जो स्ना प्रत्यय का आकर वो तो लोप हो चुका है, और यहाँ पर भी लोप हो जाएगा, तो अक्रीणता, और थास में जो है ये हलादी नित सार्वधातुक है, तो अक्रीणी था अक्रीणाथाम अक्रीणीध्वम अक्रीणी अक्रीणी वही अक्रीणी में ये हो जाएगा। फिर आपका यदि विधिलिंग है तो विधिलिंग में आपके क्री धातु और विधिलिंगी, और रूप आपका बन जाएगा क्री, देखो यासुट, यासुट प्रत्यय तो हमेशा इंगित मिलेगा इसे, तो ये आपको हलादी इंगित सार्वधातुक उधर मिलेगा,
तो सब जगह ही ईकार हो जाएगा यहाँ, तो ये जाने रहिएगा शॉर्टकट में। तो क्रीणीयात तो बन जाएगा ना, और आगे रूप बना लेना, क्रीणीयात, क्रीणीयाताम, क्रीणीयु, क्रीणीया, क्रीणीतम, क्रीणीत, क्रीणीयम, 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 ये सब। और जब आपका आत्मनेपद है तो उसका विधिलिंग में यह रूप बनेंगे क्रीणीता। तो क्रीणीता में विधिलिंग ता प्रत्यय सार्वधातुकत्वात् सपम बाधित्वा स्ना प्रत्यय लिंगस्तस्य स्यूडागमे उठाविते लोपो विवर्वलि इति यकार लोपे लोपो लिंगासलोपो रन्त्यस्य इति सकार लोपे ई हल्लेगो इति ईत्वे वर्णत्वे च कृते क्रीणीता इति रूपम। ठीक है, तो यहां तक की यह प्रक्रिया हो गई। अब आ जाइए, इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब यह पेज है, मुझे लगता है यह इसमें ही आ जाएगा पूरा। इसके बाद है क्रीणीता, अगले रूप भी इन्होंने लिख दिए हैं, क्रीणीयाताम, क्रीणीनन, क्रीणीता, क्रीणीयातम, क्रीणीद्वम, क्रीणीय, क्रीणीवै, क्रीणीमयी। और जब आपका आशीर लिंग है तो पहले परस्मै पद है, तो वहां तो या विचार ही नहीं करना है, सब वगैरह होता नहीं है, वो सब वगैरह सबके स्थान पर सना वगैरह होता नहीं है, तो क्या आत्तो का ईत्तो का आकार लोप का कोई विचार करना नहीं है उधर। तो क्री धातु आश्रित लिंगी लिंगो लाहिस्ताने तिपी और ये सब जी यासुट कर देना, टा वितऊ कर लेना। और क्री में तो दीर्घ ऑलरेडी दीर्घ है, तो उसको भी क्या करें, तो लिख रहे हैं जी पर्जन्य वल लक्षण प्रवृत्ति, एकदम बारिश की तरह सूत्र लगते हैं, घुस जाते हैं। इति न्यायना दीर्घस्यैव अकृत सार्वधातुक दीर्घ इति दीर्घ दीर्घ करके और इसको सकारांते से सकार का लोप करके क्रियात रूप बना लेना। तो क्रियात क्रियास्ताम, क्रियासु क्रिया, क्रियास्तम क्रियास्ता, क्रियासम क्रियास्व, क्रियास्मा, ये रूप बनेंगे। और जब आशीर लिंग में आपका आत्मने पद है तो क्री है, त प्रत्यय लिया ना, शिउटी ओटावितौ शुटी चक्रते और द्वयो सकारयो षट्वे ष्टुत्वे गुणे च कृते कृशिष्ट, ये रूप बन जाएगा। तो कृशिष्ट, कृषियास्तम, कृषिरम, कृषिटा, कृषि, कृषि, कृषि वही कृषि में, ये रूप बन जाएंगे। और जब लुंग लकार है तो आपकी धातु है क्री, याद रखना। तो यहाँ पर आप चिली करेंगे, सिच करेंगे, इट तो होता ही नहीं है क्योंकि धातु अनिट है, लेकिन ईट हो जाएगा अप्रयुक्त तकार को। और बाकी तो इसका मतलब आपका शिच का सकार सुरक्षित रहेगा, इट नहीं है, नहीं तो इट उसे हटा देता। ठीक है, और तनादिगण है नहीं, सो तनादिव्य तथासो का आपको डर हो कोई, वो तो हट ही चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर सची वृद्धि परस्मै पदेशु से बस वृद्धि कर दीजिएगा, ई कार को आई कार है, और लिखा भी है इन्होंने वो सब बातें, विक्री धातु लुंगी अडागमे च कृते चिलौ और चिले सिचि चावितौ इति षष्ठत्वे तस्यति लोपे अस्ति च प्रकृते इति तिपः तकार से इडागमे च कृते और सिचि वृद्धि परस्मै पदेशु यदि वृद्धौ, और रूप क्या बनेगा, अक्रैशीत। ठीक है, रूप बनेंगे अक्रैशीत, अक्रैष्टाम, अक्रैशु, अक्रैशी, अक्रैष्टम, अक्रैष्टा, अक्रैशम, अक्रैश्व, अक्रैष्मा। और इधर आपके है क्री धातुर लुंगी लंगो लष्टाने, अकृष्ट बनाना है ना, जब आत्मनेपद है तो आत्मनेपद में क्री धातु है तो गुण हो जाएगा एक का, और सिच का सा यहाँ पर है और त को हो जाएगा ट, और मूर्धन्यादि श्रेष्ठत्व हो जाएगा, इसलिए ट सब लिख दिया इन्होंने। सिचि चावितो गुणे शश सत्व ष्टुत्व अडागमी च करते अकृष्ट। आगे रूप कैसे बने, अकृष्ट, अकृषातम, अकृषता, अकृषा, अकृषातम, अकृष्वम, अकृषि, अकृष्वई, अकृष्मयी। बाकी आपके अकृष्यत, ये बनेगा अकृष्यत। अकृष्यत कैसे बनेगा, ये लिंग लकार का रूप है, आप पूरी प्रक्रिया देख ही लीजिएगा। यहाँ पर बस क्री के ईकार को एक गुण हो जाएगा, अकृष्यत, अकृष्यताम, अकृष्यन, अकृष्य, अकृष्यतम, अकृष्यत, अकृष्यम, अकृष्या, अकृष्याम। और जब ये रहेगी आपके आत्मने पद में तो अकृष्यता, अकृष्यताम, अकृष्यंता, अकृष्यथा, अकृष्यताम, अकृष्यद्वम, अकृष्य, अकृष्यावै, अकृष्यामि, ये रहेगी पूरी प्रक्रिया। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे इस धातु को।
इसमें अंत में एक चीज और जान लेते हैं, उपसर्ग सहित भी इसका प्रयोग होता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि जब ये बिना उपसर्ग के धातु है, तब तो इसका जो प्रयोग रहेगा आपको खरीदने अर्थ में रहेगा, लेकिन वी उपसर्ग लग गया तो यह बेचने अर्थ में भी इस धातु का प्रयोग होता है। आइए कुछ उपसर्गों को देख लेते हैं। उपसर्ग योग पर भैमी व्याख्याकार ये लिखे हैं कि परि वी और अब उपसर्गों के साथ इस धातु का बहुत प्रयोग होता है जी। और एक बात और लिखी है कि परि वी अवेभ्य क्रिया, सूत्र द्वारा आत्मनेपद का सूत्र है ये आत्मनेपद ही विधान करेगा ओनली, और आत्मनेपद का ही विधान होता है। कहाँ? परि वी और अब उपसर्ग पूर्वक। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि परि उपसर्ग पूर्वक क्री धातु है, तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पर लिखा है परिक्रीता, तो परि उपसर्ग पूर्वक क्री धातु का प्रयोग है। वी उपसर्ग पूर्वक है, तो वी उपसर्ग पूर्वक भी ये आत्मनेपद प्रयोग होगी। एक पद्य मिलता है, इसे कहते हैं गूढ़ पद्य। यहाँ पर है इसका कि रामम सीताम लक्ष्मणम जीविकार्थे विक्रीणीते यो नरस तन तम च धिक धिक, और अस्मिन पदे यो अपशब्दम न वेत्ति व्यर्थ प्रज्ञम पंडितम च धिक धिक। कहने का मतलब क्या है कि रामम सीताम लक्ष्मणम जीविकार्थे व्यो विक्रीणीते, ऐसे व्यक्ति को धिक धिक, अर्थात उस ऐसे व्यक्ति को धिक्कार है जो जीविका के लिए राम सीता और लक्ष्मण जी को बेच रहा है, अर्थात उनकी मूर्ति को बेच रहा है। और अस्मिन पदे यो अपशब्दम न वेत्ति पद्य, और इस पद्य में जो अपशब्द को नहीं जानता है कि अपशब्द क्या है, उस व्यक्ति को तो और ही ज्यादा धिक्कार है। कहा है व्यर्थ प्रज्ञम, उसकी प्रज्ञा व्यर्थ है, और पंडितम धिक धिक, तो इसमें ऐसी क्या चीज है जी। तो यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि बात ये है कि अत्र एवे प्रतिकृतौ, इससे विहित जो कन है, कनः जीविकार्थे चापण्ये इति लुपो अभावात, है ना, लुप का भाव होने से हस्तिकान विक्रीणेते इत्यादिवत, हस्तिकान मतलब क आ जाता है, वहां पर क प्रत्यय एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे साधु होना चाहिए, रामकम सीतिकाम और आपका लक्ष्मणकम। यदि ऐसा होता, मतलब यहाँ पर इवे प्रतिकृतौ से स्वार्थ में कन प्रत्यय करना पड़ता है, तो यहाँ पर रामम सीताम लक्ष्मणम ऐसा कहना गलत है ना। रामकम, आप उसे क्या कहे, रामकम कहिएगा, और सीतिकाम कहिएगा, और लक्ष्मणकम कहिएगा, तो ये एकदम सही है। तो भैया ये सब कहानी है, समझी गए होगे। तो विक्रीणीते देखिए आत्मनेपद हुआ है, अब उपसर्ग पूर्वक भी क्या प्रयोग होगा, अवक्रिया या अवक्रीणीते ऐसे प्रयोग होंगे। उपसर्ग पूर्वक खरीदना अर्थ होता है, अच्छा उपसर्ग पूर्वक भी ठीक है, सम उपसर्ग पूर्वक भी खरीदना अर्थ है, सम क्रेतुम, ऐसे ये प्रयोग हैं। तो विपसर्ग पूर्वक ये हमेशा क्या होता है, आत्मनेपद होता है। अतः ऐसा यदि एक पंचतंत्र में लिखा है, एक कथा आती है, उसका इन्होंने उदाहरण भी यहाँ दिया है कि नाकसमात छांडिली मातस विक्रीणाति तिलैस्तिलान, कि तिल से तिल खरीदने का उसमें एक कहानी है। ठीक है, हाँ वो पंचतंत्र से ही जान लेना। तो वहां पर विक्रीणाति प्रयोग कर दिया है, तो विपसर्ग पूर्व भैया विक्रीणाति प्रयोग कर रहे हो, सही है नहीं, क्योंकि इस सूत्र की नितांत अवहेलना है। परि और वि अविभ्य क्रिया, इससे आत्मनेपदी विधान होगा। तो ये कुछ इस धातु से संबंधित आते थे उपसर्ग पूर्वक, ये भी आपने जान ली। तो आज हम पाठ रखते हैं यहीं तक, इसके आगे की जो कहानी है उसे फिर कहेंगे। और एक रूप वही लिट लकार का है ना, वो क्या होना चाहिए उस पर भी हम विचार कर लेंगे उत्तम के एक वचन में। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, जी भैया। तो जी। चले समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि।
महादेव।